चलना था, कहा चलिए चला जाए। कहाँ जाता, लेकिन मेरा पैजामा बहुत गंदा है। तो बुद्धू ने कहा मेरा पैजामा साफ है, आप मेरा पैजामा पहन लो, मैं आपका पहन लूं, मैं नौकर चाकर आदमी, मेरे पास सब चल जाएगा। नवाब साहब ने कहा नहीं यार, अगर गांव ससुराल वालों को मालूम हो गया कि नवाब अपने बुद्धू का पैजामा पहन के आए तो कितनी बड़ी बेइज्जती होगी। बुद्धू ने कहा पैजामा हमार जब हम न बते तो कोई कैसे जानी पहनो। तो नवाब साहब कहें फिर ध्यान रखना, कहना हाँ पहनो। पहना दी सबन पैजामा और नवाब के पैजामा खुद पहन लिया। ससुराल नवाब साहब पहुंचे तो उनके लिए तो दरवाजा खुल गया, अंदर चले गए और बुद्धू के लिए चारपाई बरामदा पड़ गए। गांव वालों को पता चला कि नवाब साहब आए हैं तो कुछ लोग मिलने के लिए आए। जब मिलने आए तो देखा बुद्धू बाहर है। लोगों ने पूछा बुद्धू भाई नवाब साहब कहाँ हैं? तो बुद्धू ने कहा नवाब साहब से मुलाकात करेंगे तो अंदर चले जाओ, और अगर उनके पैजामा से मुलाकात करेंगे तो इधर मुलाकात कर लो। तो लोग चौंके, कहीं नहीं कौन बात, कहीं बात ऐसा है अगर उनसे मिला है तो अंदर जाओ, उनके पैजामा से मिला है तो इधर मिल लो। अब नवाब साहब बहुत खफा, लेकिन करें क्या बेचारे। जब लोग मुलाकात करके चले गए तो नवाब साहब निकले और डांटने लगे, नालायक तूने मेरी बेइज्जती कर दी। कह रहे मैं भूल गया था, पहली गलती माफ कर दो, अल्लाह भी माफ करता है। खैर नवाब साहब ने माफ कर दिया। फिर कुछ लोग मिलने आए। जब फिर कुछ लोग मिलने आए तो बुद्धू बाहर मिले। लोगों ने कहा बुद्धू भाई नवाब साहब कहाँ हैं? तो बुद्धू ने कहा सुनो नवाब साहब तो अंदर है, लेकिन एक बात सुन लो पहले। कहीं कहीं नवाब साहब के पास जात तो हो, लेकिन उनसे सब बात पूछो, लेकिन उनसे उनके पैजामा न पूछो कि तुम्हारा पैजामा कहाँ है। कहीं का है, कहीं बात ऐसा है, सब बात कियो, उनके पैजामा के बात न कियो। अब नवाब साहब सुने फिर बहुत खफा। जब लोग चले गए तो नवाब साहब आए होका गाली दे लगे। कहीं हुजूर मना तो किया था कि पैजामा ना पूछो। कहते हट नालायक, फिर पैजामा रट रहा है। आपकी माफ कर दो सरकार, अब पैजामे का नाम जबान पे नहीं आएगा। खैर माफ कर दिया। फिर कुछ लोग मिलने आए। जब मिलने आए तो उन लोगों ने देखा तो पूछा बुद्धू भाई नवाब साहब कहाँ हैं? बुद्धू एक चुप हजार चुप। लोगों ने फिर कहा बुद्धुआ बोल न रे, नवाब साहब कहाँ हैं? वो फिर चुप। फिर लोग डांटेंगे नहीं बताओ ना कहाँ है रे। तब सर उठा इसके, मैं क्या जानू नवाब साहब कहाँ हैं? जब उनका पैजामा नहीं बता सकता हूँ तो उनको कैसे बता सकता हूँ? नवाब साहब निकले का मार के भगाएंगे। जिद कर दिया था कि पैजामा बता के रहूंगा, तो मारा भी गया, नौकरी भी चली गई। ऐ लोगों जिद न करो, सब्र अल्लाह अल्लाह के रसूल ने हम ही तुम्ही को करने के लिए कहा। सब्र करोगे कामयाब रहोगे। करबला वालों से भी हमें सब्र मिलता है। हजरत इमाम ज़ैनुल आबिदीन है, करबला में अपने अब्बा के साथ थे। 10 मुहर्रम को जब इमाम हुसैन की शहादत हुई तो इमाम हुसैन को शहीद करने के बाद मालिक बिन सिनान बड़ा बदनसीब यजीदी था। इमाम हुसैन की लाश पे उसने घोड़ा दौड़ाया। भैया इको तो नहीं चला रहे, इको बंद कर दो। इमाम हुसैन की शहादत के बाद उनकी लाश पे मालिक बिन सिनान ने घोड़ा दौड़ाया। लाश की बेहुरमती की इमाम ज़ैनुल आबिदीन देख रहे थे, लेकिन सब्र किए बैठे थे। फिर मदीना आए। मदीना से हज करने के लिए गए तो खाने काबा का तवाफ कर रहे थे इमाम ज़ैनुल आबिदीन। उसी तवाफ में मालिक बिन सिनान से मुलाकात हो गई, जिसने उनके अब्बा की लाश पे घोड़ा दौड़ाया था। मुलाकात हो गई तो मालिक बिन सिनान ने इमाम ज़ैनुल आबिदीन से कहा ज़ैनुल आबिदीन मैं भूखा हूँ, मुझे खाना खिला सकते हो? कहाँ? लेके गए
खीमे पे खाना खिलाया। जब खा लिया तो कहा मैं आराम करना चाहता हूँ। कहा आराम करो। आराम किया, फिर शाम हुई, फिर इमाम ज़ैनुल आबिदीन ने खाना खिलाया। दूसरे दिन फिर वहीं टिका रहा। 3 दिन तक बराबर इमाम ज़ैनुल आबिदीन के खीमे में ठहरा रहा और इमाम ज़ैनुल आबिदीन उसकी खिदमत करते रहे। 3 दिन के बाद जब उसने कहा मैं अब वापस जा रहा हूँ घर, तब इमाम ज़ैनुल आबिदीन ने पूछा था कि तुम मेरे मेहमान हो, घर जा रहे हो तो कोई सवारी है कि नहीं है? कहा नहीं, सवारी तो नहीं है। तब ज़ैनुल आबिदीन ने कहा था तुम मेरे मेहमान हो और मेरे नाना रसूलुल्लाह मेहमानों की बड़ी इज्जत करते थे। तुम पैदल न जाओ, मैं अपना घोड़ा तुमको नजराना देता हूँ। इमाम ज़ैनुल आबिदीन ने अपना घोड़ा अपने दुश्मन को दे दिया। जब वो चला घोड़े पे बैठकर, तब फिर इमाम ज़ैनुल आबिदीन कहते हैं जरा रुको। गए खीमे में और एक थैले में दिरहम दीनार भर के लाए। दिरहम चांदी का रुपया, दीनार सोने का रुपया। दिरहम और दीनार एक थैले में लेकर आए और मालिक बिन सिनान को दिया। कहा लो ये भी ले लो, ये भी मेरे नाना रसूलुल्लाह की सुन्नत है कि मेरे नाना जब मेहमान को रुखसत करते थे तो तोहफा भी दिया करते थे, ये तोहफा भी ले लो। तब मालिक बिन सिनान ने ताज्जुब किया। तब उसने पूछा था ज़ैनुल आबिदीन शायद तुम मुझे पहचान न पाए। तब ज़ैनुल आबिदीन ने कहा था तुम्हें नहीं पहचानूंगा, खुदा की कसम तुम्हें तो क़यामत तक नहीं भूलूंगा। तुम मालिक बिन सिनान तुम ही तो हो कि करबला में मेरे बाप को शहीद किया, मेरे भाइयों को शहीद किया और शहादत के बाद तुमने मेरे बाप की लाश पे घोड़ा दौड़ाया। अल्लाह, मेरे सामने मेरे बाप की लाश की बेहुरमती की, मैं तुम्हें नहीं पहचानूंगा। ऐ मालिक बिन सिनान मैं तुम्हें कभी भूलने वाला नहीं हूँ, मैं तुम्हें खूब पहचानता हूँ। तब वो कहता है ताज्जुब है कि पहचान भी रहे हो और इसके बावजूद 3 दिन से मेरी खिदमत भी कर रहे हो, जा रहा हो तो सवारी का घोड़ा भी दे रहे हो, जिंदगी गुजारने के लिए मालो दौलत भी दे रहे हो। ताज्जुब है, जब पहचाना था तो तुमको बदला लेना चाहिए था और तुमने बदला नहीं लिया। तब ज़ैनुल आबिदीन ने कहा था कि क्या बदला ले लो, कोई बदला नहीं। जो तुम्हारे घर वालों ने तुमको तालीम दी थी, सिखाया था, वो तुमने करबला में हम लोगों के साथ किया। अल्लाह, और जो मेरे घर वालों ने मुझे तालीम दी है वह मैं तुम्हारे साथ कर रहा हूँ। अल्लाह अल्लाह, ये नबी करीम का घराना है कि दुश्मन के साथ ही अच्छा बर्ताव, कि खिला भी रहे हैं, सवारी का घोड़ा भी दे रहे हैं और जिंदगी गुजारने के लिए मालो दौलत भी दे रहे हैं। ऐ लोगों, हमें अहले बैत से बहुत कुछ मिलता है। सब्र करो और बदला लेने के लिए न सोचो, सारा मामला खुदा के हवाले कर दो। इसीलिए इमाम हसन को जब जहर दिया गया, खून की उल्टी होने लगी, तब इमाम हुसैन ने पूछा था भाईजान किसने आपको जहर दिया, नाम बता दो उसका। इमाम हसन ने कहा था भाई हुसैन नाम पूछ के क्या करोगे। कहा भाईजान नाम बता दो, मैं आपका बदला लूंगा उससे। तो इमाम हसन ने कहा था हुसैन तुमसे बेहतर बदला लेने वाला मेरा खुदा है, मैंने सारा मामला अपना खुदा के हवाले कर दिया है, सबसे बेहतरीन बदला लेने वाला खुदा है। इमाम हसन ने नाम नहीं बताया। ऐ लोगों, आप पर भी कोई जुल्म करे तो बदला न लो, सब्र करो। सब्र का अंजाम बहुत बड़ा होता है और जालिम का जुल्म जालिम को बर्बाद करेगा। नमरूद बादशाह था, कितना बड़ा बादशाह था, लेकिन जब इब्राहीम अलैहिस्सलाम को जलाने के लिए उसने आग जलवाया था तो एक मच्छर उस आग की लौ में, मच्छर की टांग, एक टांग जल गई थी, एक पर जल गया था।
इतनी तेज आग थी। तो उसका एक टांग जला, एक पर जला। तब वो मच्छर रोया था, कहा था या अल्लाह मैंने कौन कसूर किया कि इस जालिम ने मुझे आग में जलाया। तब अल्लाह ने फरमाया था मच्छर तू घबराना, मैं तुझे वो ताकत दूंगा कि तेरी वजह से नमरूद हिलाक हो जाएगा। वाह वाह वाह। और फिर अल्लाह ने उस मच्छर को वो ताकत दी कि नमरूद के नाक से अंदर घुस गया। 400 साल तक नमरूद के दिमाग में वो मच्छर काटता रहा, 400 साल तक। और मच्छर के काटने की वजह से नमरूद कहीं दीवार पे सर मारता था तो सुकून मिलता था, कहीं खंभे से सर टकराता था तो सुकून मिलता था, कभी जूता मारता था तो सुकून मिलता था, जूता मरवाता था तब सुकून मिलता था। 400 साल तक मच्छर ने काटते काटते और उसको हिलाक कर दिया। तो जालिम का अंजाम बहुत खराब होता है। कोई न सोचे कि हमारी हुकूमत है हम कुछ भी कर डालें। सद्दात ने 700 साल तक बादशाही की थी। सद्दात बादशाह पूरी दुनिया का बादशाह था। 700 बरस उसने बादशाही की। और जब खुदाई का ऐलान कर दिया तो ये कीड़ा कितना बड़ा होता है, कीड़ा अल्लाह ने उसकी गर्दन के नस में पैदा फरमा दिया। वो कीड़ा ऐसा काटा कि काटते काटते सद्दात को हिलाक कर दिया। तो जालिम का अंजाम बहुत खराब होता है। कोई ये ना सोचे कि हम हुकूमत में हैं हम कुछ कर डालें। याद रखो जुल्म का अंजाम बहुत खराब होता है। सब्र करो। हमें नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सब्र की तालीम दी है। कुरान भी कहता है इन्नल्लाह मअस साबिरीन, बेशक अल्लाह सब्र करने वालों के साथ है। इसीलिए नबी ने सब्र किया तो कैसा कामयाब हुए। कहने वाले ने कहा है कि सलाम उस पर कि जिसने बादशाही में फकीरी की, सुभान अल्लाह। और सलाम उस पर कि जिसने गालियां सुन कर दुआएं दी। ऐ नौजवानों, आज हमारे नौजवान कमेटी अल्हम्दुलिल्लाह सर पे साफा बांधे हुए हैं, बड़े अच्छे लग रहे हैं। लेकिन काश अगर दाढ़ी भी चेहरे पर होती तो नूरुल्ला नूर था। वाह वाह वाह। ऐ मेरे नौजवान बच्चों, इस जवानी में दाढ़ी आपके चेहरे पे बड़ी अच्छी लगेगी। वाह वाह वाह। आप माशाअल्लाह बम्बई जाते होंगे, वहाँ के मेमन के बच्चों को देखते होंगे। मेमन मुसलमानों में एक ऐसी कौम है जो दौलतमंद भी होती है, उनके बच्चे हसीन व जमील होते हैं। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। हुस्न भी है मेमनों में, दौलत भी बेशुमार है। और उनके बच्चे अल्हम्दुलिल्लाह दाढ़ी नहीं बनवाते, पूरी दाढ़ी रखते हैं। जुब्बा पहन करके मस्जिद में नमाज पढ़ने आते हैं। लगता है कि कोई ये शेखुल हदीस है या कोई आलिम दीन है, लेकिन तिजारत कर रहे हैं और हैं दीनदार। मैं अपने नौजवान कमेटी से गुजारिश करूंगा कि गरीब नवाज कमेटी के लश्कर हो। लश्कर ही का तो ऐलान हुआ था अभी, और लश्कर गरीब नवाज की कैसी थी, फकीरों की लश्कर थी। वाह वाह वाह। सहाबा नबी करीम के लश्कर थे। 1,24,000 1,40,000 सहाबा नबी के साथ हज्जतुल विदा में थे। लेकिन किसी सहाबी के चेहरे से दाढ़ी गायब नहीं थी। हर सहाबी दाढ़ी वाले थे। लेकिन आज अफसोस है, अल्लाह रहम करे। बहुत पहले मैं आया था गोंडा तकरीर करने, तो एक लौंडा हमें मोटरसाइकिल पर बैठाए के लेके चला। हम पीछे बैठे तो के काने पर निगाह पड़ गए, तो काने में के भुरकी लटकत रहा है। तो हम पकड़े नम के न्यू का पहने हैं रे। तो कहा तेरे मौलाना साहब बम्बई में रहन शौक में छदाई लिया रहा है तो पहन लिया रहा है। तो हम कहा नकवो छदाई ली थी, बुलाका पहन ली थी। बुलाका कहे नहीं पहने रे। तो कहते मौलाना तुम तो अजीब आदमी हो। हम कहे अजीब का, जब तेरे शौक ला रहा है बुंदा पहने तो बुलाको पहन ली थी।
आज हमारे नौजवानों का हाल अजीब है? कल की औरतें बेवा होती थी, मर्द मरता था, औरत बेवा होती थी तो चूड़ी उतार के कल की औरतें कंगन पहनती थी। क्यों? ताकि निशानी है कि औरत बेवा हो गई। अब आज हमारे बहुत से नौजवान कंगन पहने घूमत हैं, अल्लाह जाने ही कब से बेवा हो गए हैं। को मरी गए इनके तो ही बेवा बने टहरत हैं, कंगन पहने हैं। ऐ मेरे नौजवान बच्चों, जरा सहाबा की जिंदगी तो देखो। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक दिन जा रहे थे, उधर से एक मुसलमान आ रहे थे, उनके उंगली में सोने की अंगूठी थी। सरकार ने देखा तो उनकी उंगली से अंगूठी को खींचकर मेरे नबी ने फेंक दिया। फरमाया कि जहन्नम की आग अपने लिए हलाल कर रहा है, सोना मर्दों के लिए पहनना हराम है। अल्लाह अकबर, अल्लाह। ये कह के हुजूर आगे बढ़ गए। जब बढ़ गए तो हमरे जैसे कुछ लोग उठी बटुरे, कहीं ठीक है उठाए लो, ले जाओ, ना पहनो लेकिन उठाए लो, ना ले जाओ घरे। तो मुसलमान ने कहा कि जिस चीज को मेरे नबी ने फेंका हो, हम मुसलमान हो कि उसमें हाथ लगाएंगे? खुदा की कसम, उसको हम छू नहीं सकते जिसको मेरे पैगंबर ने अपने हाथों से फेंक दिया हो। ये जज्बा था मुसलमानों का। और आज हम अपने आप को दीन से दूर किए हैं। ऐ मेरे नौजवान बच्चों, ये जवानी की इबादत खुदा को बहुत पसंद है। हदीस पाक में नबी हुरैरा काला काला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हजरत अबू हुरैरा से रवायत फरमाते हैं हुजूर, सबअतु रिजालिन, 7 लोग ऐसे हैं, युज़िल्लुहुमुल्लाहु फी ज़िल्लिही यौमल क़यामा, कि क़यामत के दिन अल्लाह ताला उन 7 लोगों पर अपनी रहमत का साया डालेगा। कौन कौन? नंबर 1 पर हुजूर ने फरमाया, इमामुन आदिलुन, इंसाफ करने वाला हाकिम। अल्लाह कोई वहदा दे दे, चाहे वो प्रधानी का हो, चाहे जज का हो, चाहे पुलिस का हो, चाहे मंत्री का हो, अल्लाह कोई ओहदा दे दे और उस ओहदे में आदमी इंसाफ का काम करे, इंसाफ की बोली बोले, तो इंसाफ करने वाले को क़यामत के दिन अल्लाह अपनी रहमत का साया अता करेगा। उसमें हिंदू मुस्लिम न देखो कि हिंदू ही की मुसलमान है, अमीरों गरीब भी न देखो, अपना पराया न देखो, बल्कि इंसाफ की बोली बोलो। इंसाफ होने की है कि इंसाफ करने वालों के बारे में लिखा है हदीस पाक में, हुजूर फरमाते अल मुक़सितून यौमल क़यामा, इंसाफ करने वाले लोग क़यामत के दिन अला मनाबिर मिन नूरिन, नूर के मिंबरों में से एक मिंबर पर होंगे। सुभान अल्लाह। जैसे आज ये लकड़ी का मिंबर हमारे मुफ्ती तौहीद आलम साहब ने बनाया, माशाअल्लाह इनके वालिद खुश नसीब हैं जो अपने बच्चे को एक बहुत बड़े इदारे, जामिया इस्लामिया रौनाही मुल्क का बहुत बड़ा इदारा है, जहाँ से पढ़ने वाले विदेश में, हिंदुस्तान में माशाअल्लाह मजहब व मसलक का काम कर रहे हैं। बहुत बड़ा इदारा है, वहाँ से अपने बच्चे को ये मुफ्ती बना रहे हैं, शायद बन भी चुके हैं। अल्लाह ताला और मज़ीद तरक्की अता फरमाए। तो इंसाफ करने वाले, इंसाफ करो, हिंदू मुस्लिम न देखो। दूसरे नंबर पर सरकार ने फरमाया रजुलुन शाबन शाफी इबादतिल्लाह, उस नौजवान को अल्लाह अपनी इबादत रहमत का साया अता फरमाएगा जिसकी जवानी खुदा की इबादत में परवरिश पाए। जवानी में इबादत करे, जवानी में इबादत करने वाले को अल्लाह क़यामत के दिन अपनी रहमत का साया अता करेगा। माशाअल्लाह। दूसरे न तीसरे नंबर पर हुजूर फरमाते हैं रजुलुन क़ल्बुहु मुअल्लिक़ुम बिल मस्जिद, वो आदमी जिसका दिल मस्जिद से लगा रहे, इज़ा ख़रजा मिन्हु हत्ता यऊद इलैहि, कि जब नमाज पढ़ करके मस्जिद से निकले तो दिल
मस्जिद की तरफ इस तरह लगाए रखे यहाँ तक कि दूसरी नमाज के लिए वापस चला जाए। अल्लाह 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 तो ऐसे आदमी को अल्लाह क़यामत के दिन रहमत का साया अता करेगा। सुभान अल्लाह सुभान। लेकिन आज हम मस्जिदों से दूर हैं? मौलाना अब्दुल मुस्तफ़ा आदमी लिखते हैं कि एक मस्जिद के मौलवी साहब मस्जिद के आंगन में टहल रहे थे, इत्तेफाक से एक बैल